हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। है ना। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, है ना। बिना नेट, उनके पास नेट नहीं है, नेट नहीं हो पा रहा है या फिर नेट अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके लिए का नोटिफिकेशन आउट हुआ है महाराष्ट्र सेट का, है ना। तो महाराष्ट्र में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी आपको पता ही है। उसमें होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से बनने के लिए भाई साहब एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो वो नोटिफिकेशन कब है, क्या है, डिटेल कब एग्जाम होने वाला है, उसका हम लोग देखते हैं वो नोटिफिकेशन से और समझते हैं। देखिए, बात ऐसे अगर करें तो इसमें जो सिलेबस भी दिया गया है ना, वो पूरा पूरा नेट वाला है। ठीक है, बस उसमें चेंजेस क्या कर दिया गया है, उसमें सिर्फ अपना स्टेट, ये आपका महाराष्ट्र का जो स्टेट है उसका डाल दिया गया है, और सारा सिलेबस आपका यूसी नेट वाला ही है। तो इसमें एक भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए जो ये चैनल है वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, जो मेन वाला है इस पे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट फॉर किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, है ना। फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप टू बी कंडक्टेड बाई सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, फॉर्मर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, मतलब पहले इसको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कहा जाता था, अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है ना। द नोडल एजेंसी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, दोनों महाराष्ट्र और गोवा दोनों में आपको प्रोफेसर बनने का जो है वो मिल जाएगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, ये देखिए क्या कह रहा है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी द स्टेट एजेंसी विल कंडक्ट 39th सेट एग्जामिनेशन, मतलब 39वां बार ये लोग सेट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं। एट कहाँ कहाँ दिया है इन्होंने, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नासिक, धुंधे, जलगांव, छत्रपति संभाजी नगर, नंदेड़, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, है ना, और बहुत सारे रत्नागिरी, परभानी, पंजिम, गोवा सेंटर से, ये सारी जगह पर सेंटर आपका होगा, है ना। 7 अप्रैल 2024 को इसका एग्जाम भी होना है। ये देखो, एग्जाम का डेट भी फाइनल हो चुका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए, है ना। आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो द फॉर्म्स विल बी अवेलेबल ओनली ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होगा, किस पे, setexam.uni.pune.ac.in पे। कब से, 12 जनवरी 2024 से, यानी कि अभी आज अगर वीडियो अपलोड हो जा रहा है तो 2 दिन बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, है ना। और क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द लेट फी ₹500 विल बी 1 फरवरी 2024। अच्छा, एक बात बताइए, 1 फरवरी 2024 के बाद अगर आप ये करते हैं तो 500 रुपये लेट फी भी लग जाएगा। तो भैया अगर आप 1 फरवरी एट 11 ऑन, अच्छा 1 से 7 फरवरी के बीच में अगर आप करेंगे तो आपको 500 रुपये एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। 31 जनवरी तक भर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1 फरवरी से 7 फरवरी तक अगर आप भरेंगे तो 500 रुपये एडिशनल देना पड़ेगा। तो सर नॉर्मल सब चार्ज पहले बता दीजिए ना कि अभी सबके लिए जनरल कितना फ़ी है। तो देखिए, एग्जामिनेशन फीस जनरल में 800 रुपये रखा गया है, ओबीसी वगैरह के लिए जो है, SC ST OBC वगैरह जो है उसके लिए 650 रुपये रखा गया है, सो इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी को लेकर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, OBC SC ST के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो लेटेस्ट वाला इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगा है। तो अगर आप उस स्टेट से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आप क्या करेंगे, आप नोटिफिकेशन, आप OBC वगैरह का जो सर्टिफिकेट है, SC ST PW, ये सारा चीज़ का लेटेस्ट वाला बना के ले जाएंगे, है ना। चलिए, अब उसके बाद अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, द कैंडिडेट मस्ट की प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट रखने बोल रहा है आपके पास, आप जरूर रख लीजिएगा आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कैंडिडेट पे हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ओनली डेबिट और क्रेडिट कार्ड से है या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, ठीक है, और उसका एविडेंस अपने पास में रख लीजिएगा। चलिए, कह रहा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव पेड सेट एग्जामिनेशन फी ऑन और बिफोर द लास्ट विल बी डिस्प्लेड टेंटेटिवली इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी। लास्ट वीक में आपको दिखने लगेगा कि आपने पेड किया है कितना, क्या वो सारा आपका सेट एग्जामिनेशन के बारे में आपको सारा स्क्रीन पे दिख जाएगा इनके वेबसाइट पे 2024, है ना। अब वेबसाइट जो ऊपर वेबसाइट बताया गया उसमें क्या कह रहा है, द कैंडिडेट्स हुज नेम्स आर मिसिंग, अगर किसी का नेम मिसिंग होगा और जिन्होंने पेमेंट किया है तो वो एविडेंस अपना भेज सकते हैं, किस पे, ईमेल आईडी दिया हुआ है, देखो setsupport@PUNI-pune.ac.in पे। इस पे आप अपना जो स्क्रीनशॉट होगा वो भेज दीजिएगा, है ना। पेमेंट का आपने किया और आपका स्क्रीन पे नाम नहीं शो होगा लास्ट फरवरी तक, तो आप इसको ये काम कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है और सिलेबस जो है अवेलेबल है कहाँ, आपका इस साइट पे, इसी साइट पे आपका सिलेबस भी अवेलेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस क्या है। कह रहा है कैंडिडेट इज ऑलरेडी सेट क्वालिफाइड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही कैन नॉट अपीयर फॉर, भाई साहब अगर आप सेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं तो नहीं कर सकते, महाराष्ट्र और गोवा का सेट एग्जाम में जो है नहीं दे सकते। अगर ऑलरेडी सेट है तो फिर कहीं के लिए दोगे, हैं, झूठ मूठ का देने का जरूरत भी नहीं है। चलो
अब मैं आपको सिलेबस की बात कर दिखा देता हूं। देखो जो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप है ना, ये मैं बात करूं ना तो ये सेम सिलेबस यूजीसी नेट का है, एकदम सेम। देख लो जनरल पेपर फॉर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये देख लो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 10 यूनिट है इसमें भी, और 10 यूनिट है नेट वाले में, एकदम सेम कॉपी, एक लाइन एक इंच भी इसमें चेंजेस नहीं किया गया। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए और लॉजिकल रीजनिंग है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। तो भाई सब सारे के सारे के इवन नोट भी इन्होंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है क्या है, आपको नेट वाला भैया पे मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलें, आप पेपर 2 कॉमर्स के लिए देख लीजिए। मैं कॉमर्स का सिलेबस दिखाता हूं, बाकी सारे का सिलेबस आपको उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहां भी आप देखिए यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो सिलेबस आपके इसमें है यूजीसी नेट में, वो सारा का सारा दिया हुआ है। तो ये सारा चीज आपको नेट वाले भैया पे मिल जाएगा, सारा का सारा उसमें क्या बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा तो आपको सारा का सारा डिटेल्ड मिल जाएगा वीडियो, एक एक चीज का हर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और अभी लॉ का तो चल ही रहा है, लॉ का वीडियो इसमें कंटिन्यू चल रहा है, 5-6 लेक्चर्स हो चुके हैं। चलिए तो ये सारी चीजें, बाकी अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आपको डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्या, किस चीज के लिए सर, आपके सिलेबस के लिए, ठीक है। तो अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।